नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आता है जिसके कारण आपको होम आइसोलेशन के लिए रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि या तो आपके सिम्टम्स माइल्ड थे या फिर आप एसिम्टोमेटिक थे, तो आपको होम आइसोलेशन के टाइम में किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि वक्त रहते ही आप हॉस्पिटल के लिए जा सके अगर आपकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाए। तो ध्यान से सुनिएगा जो भी मैं आपको बातें बताने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपना बॉडी टेम्परेचर डेली बेसिस पे मेजर करना है। आपके पास में थर्मामीटर होना चाहिए और बॉडी टेम्परेचर को मेजर आपको थर्मामीटर को आपके मुंह के नीचे रख के करना है, ना कि आपको अंडर आर्म रख के करना है, क्योंकि एक्यूरेट मेजरमेंट आपके मुंह के नीचे रखने पर ही आएगी। अगर आपका टेम्परेचर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर चला जाता है तो वो एक अलार्मिंग साइन होता है। आपको तुरंत ही हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवाना है होम आइसोलेशन से। दूसरी कंडीशन ये होती है, अगर आपका ऑक्सीजन का लेवल बिलो 94 आ जाता है या वो और भी ज्यादा खतरनाक तरीके से 90 से नीचे आ जाता है, तो भी उस कंडीशन में आपको हॉस्पिटल में जाके अपना ट्रीटमेंट करवाना है। अब ऑक्सीजन का लेवल आप कैसे मेजर करोगे, उसके लिए आपके पास में पल्स ऑक्सीमीटर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे कि दिल्ली सरकार ने जितने भी उनके स्टेट में होम आइसोलेशन के पेशेंट्स थे उनको उन्होंने पल्स ऑक्सीमीटर प्रोवाइड किया है, और मैं उम्मीद करता हूँ जो भी जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं अपने नागरिकों को जो भी होम आइसोलेशन में है उनको ये पल्स ऑक्सीमीटर जरूर दें, क्योंकि दोस्तों ऑक्सीजन का लेवल ही आपको ये बताता है कि आपकी जो कोरोना की प्रॉब्लम है वो किस हद तक नॉर्मल है। अगर आपका ऑक्सीजन का लेवल 94 से नीचे या 90 से नीचे चला गया तो आपको हॉस्पिटल में जाना ही जाना पड़ेगा। और दोस्तों, जब भी आप अपनी ऑक्सीजन का लेवल चेक करें तो ध्यान रहे कि आपके हाथों में कोई भी नेल पेंट ना लगा हो। स्पेशली जो भी लेडी पेशेंट्स हैं उनको ही ध्यान रखना है, आपके हाथ या तो ज्यादा ठंडे ना हो या ज्यादा गर्म ना हो। आप रेस्टिंग पोजीशन में हो, आपको जो हाथ है ज्यादा हिले नहीं, और कोशिश कीजिए जो आप पल्स ऑक्सीमीटर लगाएं वो आपकी मिडिल फिंगर पे लगे। अगर बाई चांस कोई हैंडीकैप है तो उनकी ईयर लोब पे या उनके पैरों की उंगली पे भी इसको लगाया जा सकता है। तो इस चीज का ध्यान आपको जरूर रखना है। और जो भी पल्स ऑक्सीमीटर आप लें उस वो एक अच्छी क्वालिटी का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आपकी जो रीडिंग है वो गलत आएंगी। और उसकी जो भी आप ऑक्सीमीटर लेंगे उसकी वैलिडिटी 1 साल की होनी चाहिए, तभी उससे ये पता चलेगा कि वो एक अच्छी कंपनी का ऑक्सीमीटर है या नहीं है। अब जो नेक्स्ट चीज जिसका ध्यान रखना है वो है आपका ब्लड प्रेशर। दोस्तों ध्यान रहे, ब्लड प्रेशर भी आपको डेली बेसिस पे चेक करना है। अगर आपका ब्लड प्रेशर बिलो 90/60 से नीचे आ जाता है तो भी आपको हॉस्पिटल में जाने की जरूरत पड़ सकती है। अब अगली चीज जिसका हमें ध्यान रखना है वो है आपका रेस्पिरेशन रेट। रेस्पिरेशन रेट का मतलब दोस्तों कि 1 मिनट के अंदर में आप कितनी बार सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। अब जो नॉर्मल जो रेस्पिरेशन रेट होता है वो होता है आपका 12 to 20। अगर आपका रेस्पिरेशन रेट मोर देन 30 आ रहा है तो वो भी एक अलार्मिंग कंडीशन है, मतलब कि आपके लंग्स में कोई ना कोई पैथोलॉजिकल चेंजेस आने स्टार्ट हो गए। आपको तुरंत ही हॉस्पिटल के लिए उस कंडीशन में भी जाना होगा। अब नेक्स्ट बात जिसका हमें ध्यान रखना है वो है हमारी पल्स रेट। हमारी पल्स रेट जैसे नॉर्मली 72 होती है, हम लोग एक एवरेज रेंज लेके चलते हैं कि 60 to 90 के बीच में उसकी। दोस्तों अगर आपकी पल्स रेट मोर देन 100 आ रही है तो इसका मतलब आपको टैकीकार्डिया हो गया है, आपको उस कंडीशन में भी आपको हॉस्पिटल में जाना है। और अगर आपकी पल्स रेट बिलो 60 आ रही है, बिलो 55 आ रही है, तो आपको ब्रेडिकार्डिया हो गया। ये दोनों टैकीकार्डिया ब्रेडिकार्डिया आपके हार्ट से रिलेटेड होती है दोस्तों। दोनों कंडीशन में आपके हार्ट फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए आपको तुरंत ही हॉस्पिटल में जाने की जरूरत पड़ती है अगर आपकी पल्स मोर देन 100 हो या कि आपकी पल्स बिलो 60 या बिलो 55 हो जाए। अब दोस्तों ये हो गया आपकी वाइटल पैरामीटर्स की बात में। अब बात करते हैं साफ सफाई की। साफ सफाई के लिए आपके घर में सोडियम हाइपोक्लोराइट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लोग डिटोल का यूज करते हैं, लेकिन डिटोल केवल आपकी ह्यूमन बॉडी के लिए होता है। वो आपके जो सरफेसेस होते हैं, आपकी जो ये क्लोथिंग्स होती है, आपकी जो बेड लाइनिंग होती है, आपके पिलो कवर्स होते हैं, उसके लिए डिटोल से नहीं धो सकते आप। उसके लिए आपको सोडियम हाइपोक्लोराइट 1% चाहिए होगा। वो आपको कहाँ मिलेगा, वो या तो आपको लोकल मार्केट में मिलेगा या फिर आप ऑनलाइन में उसको मंगवा सकते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज जिसका ध्यान रखना है कि पूरे घर में जितने भी आपके मेंबर्स हैं सबके पास में ट्रिपल लेयर मास्क होना चाहिए। और एक ट्रिपल लेयर मास्क नहीं, कम से कम भी 50 to 60 पेयर ऑफ मास्क सभी के पास में होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों ट्रिपल लेयर मास्क की रिकमेंड किया जाता है होम आइसोलेशन के पेशेंट्स को। अगर आप एक ट्रिपल लेयर मास्क को पहनते तो उसकी जो वैलिडिटी होती है केवल 6 से 8 घंटे की होती है, उसके बाद आपको उसको डिस्कार्ड करना पड़ता है।
इसलिए दोस्तों आपके पास में कम से कम भी 50 to 60 पेयर ऑफ ट्रिपल लेयर मास्क होनी ही होनी चाहिए। अब दोस्तों इसको डिस्कार्ड भी आपको प्रॉपर वे में करना है। इसका जो तरीका होता है वो ये होता है कि आप जो भी आप मास्क पहनेंगे या ग्लव्स पहनेंगे, आप उसको नॉर्मल कूड़ेदान में मत डालिए, क्योंकि ये एक बायोमेडिकल वेस्ट होता है। बायोमेडिकल वेस्ट को डिस्पोज करने का एक तरीका होता है। मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में नहीं पता है तो इंटरनेट पे जाकर उसके बारे में थोड़ा सा पता कर लीजिए। मैं थोड़ा इजीली वे में आपको बता देता हूँ कि आपके पास में एक येलो कलर की या पॉलीथीन रखी या येलो कलर को कोई बैग रखिए, जिसमें आप जो भी आपके मास्क हैं या आपकी ग्लव्स हैं आप उसके अंदर में डाल दीजिए। क्योंकि दोस्तों अगर वो चीज आप नॉर्मल कूड़ेदान में डालेंगे तो उसकी ड्रॉपलेट से दूसरों को इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए दोस्तों आपको बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा। मतलब कि जो भी डिजीज पार्टिकल्स हैं, जो भी ड्रॉपलेट्स आपके मास्क में होते हैं या आपकी ग्लव्स में, जिस चीज से आप पेशेंट्स को हैंडल कर रहे हैं, जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं या आप खुद जो ग्लव्स पहन रहे हैं, आपको उसको प्रॉपर वे में डिस्पोज करना ही पड़ेगा बायोमेडिकल वेस्ट में। और जो आपके बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं उसको डिस्पोज करने के लिए एक अलग से एजेंसीज होती हैं जो उसको लेके जाती है। क्योंकि दोस्तों एक चीज मैं बता देता हूँ, होम आइसोलेशन के जो प्रोटोकॉल बनाया गया है उसके अंतर्गत में जितनी भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है कि जो भी होम आइसोलेशन के पेशेंट्स हैं उनका वेस्ट आपको किस तरह से कलेक्ट करना है, किस तरह से उनको डिस्पोज करना है। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए कि जब भी आपको होम आइसोलेशन किया जाता है तो अथॉरिटीज आपको प्रॉपर नंबर देती है कि आपको ये कंडीशन हो जाए तो आपको किन लोगों को आपको कांटेक्ट करना है। जैसे कि अगर आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो आपको एम्बुलेंस को कॉल करना है, और जो भी आपका घर में जो वेस्ट होता है उसके लिए पर्टिकुलरली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस की जो भी टीम्स होती है वो आती है उसको लेने के लिए। तो आपको इन चीज़ों का जरूर ध्यान देना। बाकी सोशल डिस्टेंसिंग में कम से कम मिनिमम 6 फीट का डिस्टेंस आप जरूर रखिए, क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में सुनने में आया था कि शायद कोरोना वायरस एयरबोर्न हो सकता है। अगर वो कोरोना वायरस एयरबोर्न है तो मास्क तो बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। साथ के साथ में 3 फीट की बजाय मैं आपको 6 फीट सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने की सलाह दूंगा। इसलिए दोस्तों आप ध्यान रखिए कि सोशल डिस्टेंसिंग बाहर से ज़्यादा घर में भी उतनी ज़्यादा जरूरी है, और स्पेशली अगर आपके घर में कोरोना पॉजिटिव पेशेंट होता है तो। एक लास्ट में एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों, कुछ लोग रेस्पिरेशन रेट जैसे मैंने आपको बताया था कि वो 12 से 20 के बीच में होता है, तो कुछ लोग क्या करते हैं उसको काउंटिंग करने का तरीका वो गलत यूज करते हैं। मान लीजिए आपने सांस ली तो उसको 1 काउंट करेंगे, सांस छोड़ी उसको वो 2 काउंट करेंगे। ऐसा नहीं करना है दोस्तों आपको। आप जब भी रेस्पिरेशन रेट को मेजर करें तो उसको मेजर करने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि जब भी आप सांस लें और सांस छोड़ें उसको 1 ही काउंट करें, ना कि सांस लेने को 1 काउंट करें, सांस छोड़ने को 2 काउंट करें। जो सांस लेना और जो सांस छोड़ना होता है वो एक साइकिल होती है। ऐसे ही 1 मिनट में जो नॉर्मल जो काउंटिंग बनेगी आपकी 12 से 20 के बीच में बनेगी, और अगर वो 30 से ऊपर बनती है तो आपको हॉस्पिटल में उस केस में जाना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को। और अगर आपको ये लगता है कि इस वीडियो से दूसरे लोगों को भी हेल्प मिल सकती है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।